सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। माध्यम से मां की कृपा से गया की पावन धरती विष्णुनगरी में माता वैष्णो देवी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। स्थान है सीतापुर नागपुर। पादुकाभ्याम नमोस्तु लक्ष्मी परिपादुकाभ्याम। बाबा से बाबा कर देंगे तो गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं चित्रे खाने की देवी भागवत अतिशय सुंदर सुधा विस्तारणी सुमखोदय ज्ञान हान की संतत सकल सुमंगलदायिनी सन्मति सदगिमान सजंत इतर पूर्वे साध्या। आज बहुत सी शुभ मुहूर्त है। श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से संदेश तो मिल ही रहा है माँ के प्रति कि हमें क्या करना चाहिए और माँ कैसे कैसे सहायता करती हैं। आप लोग कथा सुने। जय माता दी। हेलो, ध्यान में रखते हुए आज श्रीमद् देवी भागवत के सप्तम दिवस में हम प्रवेश करें। कल अष्टम और परसों नौ यानी नवमी महानवमी। कल परसों का दिन बहुत ही आदरणीय है। नवरात्र का तो हर क्षण बहुत आदरणीय होता है, लेकिन कल महाअष्टमी है और परसों महानवमी है। आज सप्तमी है। कभी कभी कुछ तिथियां आपस में योग कर जाती हैं तो एक एक दिन में दो दो तिथियां पड़ जाती हैं। कभी नवरात्रि 9 दिन की होती है तो कभी कभी 8 दिन की भी होती है भैया। ऐसे में फिर हमें करना क्या चाहिए? चूंकि अब ये बात उठ गई, जबकि मुझे पहले प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी एक प्रणाम ही तो है कि अगर सही तरीके से हम सब पूजा पद्धति को अपना लें, अपने आचार्यों का सम्मान करने लगें, साधु संतों का सम्मान करने लगें, शास्त्र ग्रंथों को सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने लगे, तो ये भी प्रणाम है। अब चूंकि ये बात आ ही गई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवरात्र में हर क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिन के व्रत का विधान अगर 9 दिन नहीं रह सकते तो, अगर 9 दिन नहीं रह सकते तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को रह लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत में नवरात्र के बारे में बताते हुए व्यास जी राजा जन्मेजय से कहे, प्रमाणित है ये। और एक प्राचीन परंपरा भी चली आ रही है, वो कहां से आई मुझे नहीं पता, कि अगर 9 दिन नहीं रह सकते हैं तो प्रथमा और आखिरी में रह लेंगे और नवमी का हवन करने के बाद 10वीं में पारण कर लेंगे। लेकिन जो लोग 9 दिन नवरात्र व्रत रहते हैं नियम से पूजा पाठ, आज भी मैं कई दर्शन मैंने की है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग 9 दिन विधिवत पूजन करते हैं, आज मैं यहाँ के मंदिरों में आज फिर मैं गया था आदरणीय वीरेंद्र जी के साथ, और उस पर हम लोग बाद में आएंगे। एक दुर्गा मंदिर मुझे दिखाया गया, बड़ी विशाल माँ की प्रतिमा है
और वहाँ विधिवत दो आचार्य लग करके पूजा पाठ करा रहे थे कुछ लोगों को। अच्छा लगा देख के। तो 9 दिन का व्रत रही है। मैं जो बीच में प्रणाम को रोक करके ये बात कह रहा हूं, तो इसका महत्व ये है कि कभी कभी एक तिथि का क्षय हो जाता है। तिथि आती है लेकिन एक ही दिन में 2 तिथियां एक साथ आ जाती हैं। तो क्या व्रत हम लोगों को 8 दिन का रख लेना चाहिए नवरात्र में? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप व्रत 9 दिन ही रहा करें। तिथि क्रमानुसार कभी आगे पीछे होती रहती है। कभी कभी षष्ठी और सप्तमी एक दिन में पड़ जाती है, कभी कभी पंचमी षष्ठी एक दिन में पड़ जाती है, कभी कभी तृतीया चतुर्थी एक दिन में पड़ जाती है, कभी कभी अष्टमी नवमी भी एक दिन में पड़ जाती है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जिस तिथि में सूर्योदय हो वही तिथि दिन भर मान ली जाती है, वही तिथि दिन भर मान ली जाती है। बीच में दूसरी तिथि आ रही है जा रही है उसका कोई मतलब नहीं होता। वही तिथि मान्य है जो सूर्योदय काल में उपस्थित है। तो भैया अगर तिथियों का क्षय हो, और नवरात्र में ऐसा अक्सर आपके साथ होगा, तो भी 9 दिन ही व्रत रहिए। और जो लोग 9 दिन तक पूरे विधि विधान से व्रत रहते हैं, मैं उनको सबसे पहले आज प्रणाम करता हूं। और जो लोग नवरात्र के बाद भी मां के भजन पूजन कीर्तन में लगे रहते हैं, जो हर दिन नवरात्र ही समझ करके एक नियम से व्रत रहना तो संभव नहीं है। साधु सन्यासी तो व्रत रहते हैं। जैसे हमारे बगल में एक आदरणीय संत बैठे हैं और मुझे आपके बारे में बताया गया कि आपने न जाने कितने साल से अन्न नहीं लिया है, सिवाय फल के इन्होंने कुछ नहीं लिया है। और मैं आपको बड़े आदर के साथ बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज में हमारे एक फलहारी बाबा कहलाते हैं, राम सीता का मंदिर उन्होंने निर्माण कर रखा है। और उनके बारे में भी मैं इन आदरणीय के चरणों में प्रणाम करते करते मैं उनको भी प्रणाम, क्योंकि वो भी हमें बड़ा स्नेह देते हैं और हमेशा वो पूछते भी रहते हैं कहाँ हैं इस समय आप। और कभी अगर मैं प्रयागराज में रहा तो कहते हैं कि भैया एक बार तो आ जाइए, तो मैं चला भी जाता हूँ। बहुत ही आनंद, बड़े बड़े वयोवृद्ध हो चुके हैं, लेकिन सिवाय फल के आज तक उन्होंने जीवन में कुछ नहीं लिया। तो ऐसे आदर्श महापुरुषों, इस महासंतों के चरणों में बार बार आज मेरा प्रणाम है। इसके साथ साथ माँ जगत जननी, उस पराम्बा को जिसको प्रणाम करके ही मैं कथा प्रारंभ करता हूँ, लेकिन मेरी मैया जानती है कि हर शब्द ही मैं प्रणाम के रूप में उसके श्री चरणों में जब से यहाँ बैठता हूँ और जब तक बैठा रहता हूँ, मेरा हर अक्षर हर शब्द एक शब्दांजलि बन करके, एक पुष्पांजलि बन करके माँ के चरणों में अर्पित करता रहता हूँ। इसलिए मेरी माँ, मेरी जगदम्बे, मेरी पराम्बा, हे मैया, हे देव माता, हे आदि माता, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित राम दरबार में सिया राम सहित उनके समस्त भाइयों को, चाहे वो लक्ष्मण जी हों, भरत जैसा भाई हो, शत्रुघ्न जैसा प्यारा हो और हनुमान जैसा भक्त हो, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में गुरु वशिष्ठ को भी प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित गणेश प्रतिमा को भी प्रणाम करता हूँ। और माँ जगत जननी की भी एक प्रतिमा यहाँ पर, प्रतिमा नहीं बल्कि उनकी चित्राकृति भी रखी हुई है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। माँ गायत्री को भी प्रणाम करता हूँ। और आज जो है एक और चित्राकृति रखी गई है, शायद श्यामा जी या बालाजी का है वो, मैं उन्हें भी बार बार प्रणाम करता हूँ।
और बाहर एक पंडाल भी लगा है, गायत्री परिवार का संभवतः वह पंडाल है। मैं उन महानुभावों को भी प्रणाम करता हूँ और इसके साथ साथ समस्त माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं या जो बाद में इस कथा में प्रवेश कर देंगी। उन समस्त माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप समस्त आदरणीयों को भी मेरा प्रणाम है। इसके साथ साथ गया के इस पवित्र धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान विष्णु के पाद को प्रणाम करता हूँ। आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, मैं बहुत ही सौभाग्यवादी हूँ और सौभाग्यशाली भी हूँ कि आज प्रभु के श्री चरणों के दर्शन हुए। इसके साथ साथ मंगला गौरी का भी आज दर्शन हुआ मुझे। और आज कथा से पहले थोड़ा मेरा मन आज दुखी है। दुखी किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी भौतिक व्यवस्था से नहीं है। दुखी इसलिए है कि आज मैंने वहाँ के पुजारी जी से कह दिया था कि मैं आज कहूँगा जरूर, क्योंकि मैं निकला ही हूँ परिवर्तन के लिए। मैं शिक्षक रहा हूँ 32 साल, लेक्चरर पद पे रहा हूँ। इंटर में मैं हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश भी पढ़ाता था, साथ ही साथ मैं प्रिंसिपल पद पे रहा हूँ, डायरेक्टर पद पे रहा हूँ। इसके बाद इस क्षेत्र में उतरा हूँ। तो मैंने आज उनसे कह दिया, जबकि वो बाद में बड़े शालीनता से, लेकिन मैंने कहा ना महाराज, मेरी कथा 117 देशों में नेट के माध्यम से जाती है और ये बात मैं गया की धरती पे तो कहूंगा ही, जैसे गया के नागरिक आपसे मिले एक बार। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मां का पुजारी होना कैसा चाहिए, सबसे पहले ये बात उठाऊंगा। मां का पुजारी तो कुछ आप जैसा दिखना चाहिए। जरा तालियों से अच्छा नहीं लगा क्या? मां का पुजारी बड़ा शांत होता है, सबको मुस्कुरा के देखता है, क्योंकि उसमें सब में उसको मां दिखती है, बड़ी शालीनता होती है। तो तीर्थ स्थान में इस मंच से आज मैं जितेंद्र जी कहना चाहूंगा, इसके लिए अलग जगाइएगा आप सभी लोग कि तीर्थ स्थान में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कीजिए जिनमें विनम्रता हो और साथ ही साथ हर भक्त का आदर करें। अगर तीर्थ स्थान का व्यवस्थापक या उसका पुजारी सिवाय बदतमीजी के कुछ नहीं जानता हो तो उनको वहां से तत्काल हटा दीजिए। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, निश्चिंत रहिए। हम लोगों का तो ये ड्रेस कोड ही ऐसा है कि वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अपनी चिंता मुझे होती तब तो उन्होंने मुझे वीआईपी दर्शन कराया है महाराज, तो मैं ये सब बात यहां कहता ही क्यों। लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं कहूंगा। तो एक तो विंध्याचल में भी मैंने एक बार कहा था कि मां के आसपास भक्त आते हैं, उनका अपमान अगर होगा तो वहां मां नहीं रहेगी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ लोग मानते नहीं हैं, भीड़ बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए तो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जरूर आपको थोड़ा सा कहना पड़ेगा, लेकिन शालीनता का परिचय दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक नहीं, यहां के कई मंदिरों में मैं देख रहा हूं कि गर्भगृह में लाइट की ठीक से व्यवस्था नहीं है महाराज। बताइए, 200 सीढ़ी चढ़ करके मंगला गौरी के दर्शन के लिए 3-3 घंटे भक्त लाइन लगाए खड़े हैं महाराज। मैंने आज वहां देखा है, लाइन लगी हुई है। लेकिन जब वो तड़प करके दर्शन करने के लिए मां के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, वहां इतना घुप अंधेरा था, हो सकता है लाइट चली गई हो उस समय। अच्छा, वहां लाइट अलाउ ही नहीं है। जय माता की। तो मां का ज्योति ही फिर इतना होना चाहिए कि मां की चेहरा दिखाई तो दे। मां का चेहरा ही नहीं दिखेगा तो हम दर्शन करने क्या गए हैं फिर? या तो फिर ज्योति ही इतनी जलाइए, मां की ज्योति ही इतनी जले। वहां तो बड़ा मुश्किल है महाराज। एक तो भीड़ बहुत है, 1 सेकंड से ज्यादा रुकना भी संभव नहीं है, और दूसरा अंधेरा बहुत है, इसलिए दर्शन नहीं मिल पाया। बस एक कल्पना हुई कि हाँ यहां मां है, दिखाई, हल्के सा एक झलक दिखाई दी। और इधर 2 प्रतिमूर्ति और थी,
तो भैया दर्शन में अगर उनका ही सजावट, उनका, हम दर्शन किसका करने, भगवान के दर्शन का तरीका भी मैं आपको थोड़ा सा इस पे आज बताना चाहूंगा। जब आप ईश्वर का दर्शन करने जाया कीजिए महाराज, चाहे वो विंध्याचल हो, मैहर हो, बहुत लोग क्या करते हैं, वैष्णो देवी कितनी चढ़ करके, कितनी यात्रा करके, कितने सब तकलीफ सह करके, और जब आप मां के सामने पहुंचते हैं, उस प्रतिमूर्ति के सामने पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अरे भैया आंख ही बंद कर लेंगे तो आप देखेंगे कैसे उनको? दर्शन करने आए हैं ना प्रभु, दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन माने उनके दर्शन करिए। हाँ, ये और बड़े जगहों पर एक समस्या ये कि ज्यादा देर वहां रुकना भी ठीक नहीं है, ज्यादा देर रुकेंगे तो दूसरे का हक मारा जाएगा, तो इसलिए बढ़ते रहिए, लेकिन आंखें, नाक, आंख, कान सब एकदम खुला रखिए कि जैसे ही पिंडी, वैष्णो में जैसे ही पिंडी रानी का सामने से दर्शन होगा, मैं जी भर के देखूंगा। और अगर समय मिल जाए तो भगवान को नख से लेकर सिख तक एक बार निहारना चाहिए। यह दर्शन का सही तरीका है। नख से, नख माने पैर के नाखून से, सिख माने शर तक, एक झलक में थोड़ा तेज करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अगर एक ही आदमी खड़ा रहेगा तो फिर वही स्थिति होगी, पुजारी जी धक्का मार देते। तो उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं मानता हूं कि कुछ लोग हटते ही नहीं, पीछे भीड़ लगी हुई है, तो दर्शन कीजिए और तुरंत वहां से हटिए। हटने के बाद प्रांगण में जहां खाली जगह हो वहां खड़े हो जाइए। हटने के बाद चल मत दीजिए, कहीं दूर में कहीं भी खाली जगह देखकर, और वहां से अपना पूजन पाठ, मंत्र जाप ये सब करिए। देव स्थान से तुरंत हटना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहां मूल स्थान है वहां से हटिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं और खड़े होकर के विधिवत पूजन पाठ करिए। और सारे जब दर्शन पूरे हो जाएं तो सबसे पहले मुंह में हो सके तो चरणामृत पंडित जी से ले लीजिए और वो चरणामृत का पान करिए। और अगर दर्शन हो रहा है, चरणामृत की सुविधा है तो ले लीजिए और पान करके अगर आगे का दर्शन भी करेंगे तो उसे जूठा नहीं माना जाएगा। चरणामृत, बाकी चीजें मत खाइए, चरणामृत। तो दर्शन करते चलिए। और भैया दर्शन के बारे में एक ही लाइन काफी है कि दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, जय मां अंबे, जय मां अंबे, जय मां अंबे। मात्र दर्शन मात्र से बहुत कुछ अपने आप सुचारू हो जाता है, एक ऊर्जा मिलती है। तो ईश्वर के सामने दर्शन प्राप्त करिए, न कि आंख बंद करके खड़े हो जाइए, और दर्शन करके हट जाइए और उस मूर्ति को आंख में एक बार बसा लीजिए। फिर बाहर निकल के उसी मूर्ति की कल्पना करते हुए आप पूजन पूरा कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि जहां की जो परंपरा है बहुत अच्छा है, लेकिन इतना प्रकाश तो होना ही चाहिए कि कम से कम मुखाकृति देखी जा सके, उनके वस्त्र आभूषण देखे जा सके। दर्शन करने हम गए हैं, उनका एक स्वरूप क्या है उसको आंखों में बसा के लौटना है, लेकिन ध्यान रखना है कि पीछे वाले को भी मौका मिलता रहे। आइए अब कथा की ओर बढ़ते। कल त्रिशंकु की कथा समाप्त जहां पे हुई है, वहीं से आज की कथा प्रारंभ होगी। राजा हरिश्चंद्र राजा बन चुके हैं। उनके राजा बनने के बाद सब कुछ बहुत सुचारू ढंग से चलने लगा। हरिश्चंद्र एक अच्छे राजा है, एक अच्छे राजा है। उनकी पत्नी रानी शैब्या, और भी उनकी पत्नियां थीं, लेकिन शैब्या का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि शैब्या उनके साथ हमेशा लगी रही। तो शैब्या जो थी वो भी बहुत धर्मपरायण थी, बहुत आदरणीय थी। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है महाराज। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। मैंने कल आपसे कहा था हरिश्चंद्र की कथा मैं वहां से शुरू करूंगा
जो संभवतः आप में से कुछ लोग सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग हरिश्चंद्र की कथा वहां से उठाते हैं जहां से विश्वामित्र मुनि का प्रवेश होता है। हरिश्चंद्र की व्यक्तित्व को समझना अगर है ठीक से, तो ये कथा जहां से मैं उठा रहा हूं देवी भागवत में ये है, वहां से हरिश्चंद्र को सुनिए, फिर समझिए और फिर उसको अपने जीवन में उतारिए। जैसे मैंने कल सुकन्या के बारे में कहा था कि कल की कथा को अपनी पुत्रियों को, अपनी बहुओं को, जो स्त्री से संबंधित जितने भी लोग हैं उस कथा को सुनिए, क्योंकि उसमें स्त्री धर्म के बारे में, कन्या धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और आज की कथा केवल स्त्री या पुरुष के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए। तो राजा बहुत अच्छे राजा थे, बहुत आदरणीय व्यक्तित्व था, लेकिन अयोध्या के नरेशों की एक समस्या रही है महाराज। आपने ये नोटिस किया होगा, अगर आप गहन मंथन चिंतन करने के आदी हैं, थोड़ा अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल करके शास्त्रों पर चिंतन करने की अगर आपको आदत है, तो एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए और आना भी चाहिए, मैं तो कहता हूं। और वो प्रश्न ये है कि अयोध्या के नरेशों को संतान क्यों नहीं होती थी महाराज, क्यों परेशान रहते थे इस समस्या को लेकर। वो इतने बड़े राजा जो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, कोई कमी नहीं जिनके राज्य में, जहां से सूरज निकलता और जहां तक डूबता है वो सब उनका ही राज्य हुआ करता था। बड़े बड़े राजा इनको अपना सम्राट मानते थे। ऐसे राजा के घर में एक समस्या, और वो भी एक व्यक्ति को नहीं, हर अयोध्या के नरेश के साथ लगभग यही हुआ है कि अंत में वो गुरु के पास गए हैं और गुरु से कहा है कि मुझे संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, आगे का राज्य कौन संभालेगा महाराज। और गुरुओं ने अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके बताए, यहाँ तक कि राजा दशरथ ने भी तो जब यज्ञ किया और उस यज्ञ की समाप्ति के बाद अग्निदेव के प्रकट होने पर, और वो खीर, और खीर को 4 भागों में बांट करके दिया गया। सच तो यह है 3 ही भाग बने थे उसके, 3 ही भाग। लेकिन मां कौशल्या ने और मां कैकेयी ने अपने भाग में से भी थोड़ा थोड़ा निकाल के सुमित्रा को, सबसे छोटी थी इसलिए प्यार से दे दिया। इसलिए सुमित्रा की 2 संतान हुई, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। बाकी दोनों मां कैकेयी को एक भरत और मां कौशल्या को राम, एक एक। तो अयोध्या के जितने भी नरेश थे, अब आप सोचेंगे इतने प्रतापी, इतने आदरणीय पुत्र के लिए परेशान। तो भैया बड़ी विनम्रता से मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अयोध्या की इतनी अतुल संपदा को संभालने के लिए कोई बहुत पुण्यात्मा चाहिए होता है महाराज। जैसे इसको और सरल भाषा में मैं समझाऊं, अंबानी, अडानी, आजकल के जो ये लोग बड़े लोग हैं आर्थिक मामले में, बाकी के मामले में क्या है वो आप सभी जानते हैं, आर्थिक मामले में बहुत संपन्न है लोग। इनके पास कितने पैसे हैं इनको खुद नहीं पता ठीक से, ये तो इनके अकाउंटेंट बताते हैं महाराज, इतने खरब डॉलर आज आपके अकाउंट में आया, इनको खुद पता नहीं होता। ये तो रात दिन बस काम में लगे रहते हैं, रात दिन। अब इनके घर होने वाली जो संतान है महाराज, सीधी सी बात है कि बहुत कोई पुण्यात्मा होगा जिसको ये सुख भोगना लिखा होगा। भगवान के घर से तो देखिए ना, भगवान की परंपरा देखिए जरा सा, भगवान के यहां सब बराबर है, सबके जन्म का तौर तरीका और जन्म स्थान भी एक है। भगवान ने कोई भेदभाव किया हो तो बता दीजिए। और मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार है उसका भी तौर तरीका हर धर्म में एक ही है, चाहे राजा, रंक, फकीर। हाँ, संतों के लिए थोड़ी अलग चीजें होती हैं, क्योंकि ये संत तभी बनते हैं जब सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। इस शरीर को ये भूल जाते हैं महाराज। आपको सुन के आश्चर्य होगा, संत अपना पिंडदान स्वयं पहले ही कर लेता है,
इसीलिए उसे कुछ भौतिक चीजों से लेना देना रह नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि ऐसे अयोध्या जैसी नगरी में कोई ऐसी वैसी आत्मा आ भी नहीं सकती। अब बहुत पुण्य आत्मा चाहिए, बहुत पुण्य आत्मा। तो इसके लिए तो सर्च करना पड़ेगा भैया। ऐसी वैसी आत्मा अयोध्या में चल ही नहीं पाएगी, प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इसलिए राजाओं ने यज्ञ किया है, अयोध्या के नरेशों ने तपस्या की है, उपवास किया है पति पत्नी ने, तब जाकर राम जैसा पुत्र प्राप्त किया है महाराज। और एक बात बिना किसी संकोच के मैं यहां से कहूंगा, मैंने कहा मैं थोड़ा और व्यासों से हटके हूं, कि अगर वासना से पुत्र उत्पन्न होगा महाराज, तो फिर वो पुत्र नहीं होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी। नाम ही है लड़का, यानी सब कुछ लड़के आपसे लेना। लेकिन अगर वासना को उपासना में बदल दीजिए आप, उपासना से अगर पुत्र की प्राप्ति होगी तो वो निसंदेह राम होगा। उपासना से पुत्र प्राप्ति कीजिए। मैं बायोलॉजिकल उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन अपने गुरुओं से, अपने संतों से, शास्त्र से विधिवत जानकारी लीजिए। पूरी गर्भाधान से लेकर के, जन्म से लेकर के आगे तक के 16 संस्कार होते हैं महाराज। हम लोग कोई संस्कार नहीं कराते। जब बच्चा गर्भ में आवे उसके पहले क्या पूजा पाठ, कौन कौन से व्रत उपवास करने चाहिए, कि कोई पुण्यात्मा मेरे अंदर आवे। माताओं से मैं कह रहा हूं और पिताओं से भी कह रहा हूं। और साथ ही साथ, क्योंकि मैंने कहा था मैं ऐसी कथा लेके नहीं आया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, आप अपने घर मैं अपने घर, मिला कुछ नहीं। कथा तो एक प्रतीक है महाराज, सिखाने की एक परंपरा है। व्यास जी जैसा आदरणीय व्यक्ति यूं ही इतनी मोटी मोटी किताब लिख के थोड़ी ना छोड़ दिया है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं आपको। और बड़े संकोच के साथ कहता हूं कि जब आप बच्चे को कहें कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो उसमें 2-3 चीजें होती है महाराज। एक तो उसके खुद के संस्कार, पुराने जन्म के संस्कार लेकर वो पैदा हुआ है, खुद के उसके संस्कार। इसीलिए पुण्यात्मा की तलाश की जाती है, क्योंकि पुण्यात्मा नहीं आएगी महाराज तो कैसे बात सुनेगी आपकी। अब पुण्यात्मा आपके घर में आएगी कैसे? उसके लिए सबसे पहले मैं माताओं से विनम्रता से कहूंगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को ले आया कीजिए कथा में। ये वो कथा नहीं है कि सिर्फ वयोवृद्ध आके सुने, ये सबके लिए ये देवी भागवत है, चतुष्टय प्रदायिनी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को देने वाली है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों से मुझे बात करनी है। हकीकत यह है कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनका तो पूरा जीवन लगभग अब समाप्ति की ओर है ना। अच्छा बुरा जो होना है हो चुका है। हम लोग पता नहीं क्या एक मेंटालिटी बैठा लिए हैं, बुढ़ापे में धर्म कर्म करेंगे। अरे अब क्या करेंगे आप? जो होना है हो चुका है, और कर्म रूपी बीज आप इतने बो चुके हैं कि अब उसके फल आने वाले हैं। अब क्या हो सकता है महाराज? धर्म कर्म तो करना हो तो बचपन से होना चाहिए। आरएसएस में किसी संस्था का समर्थक नहीं हूं महाराज, लेकिन वो अपने स्कूलों में ये सब सिखाते हैं। पहले सरस्वती विद्या मंदिर हुआ करते थे जगह जगह स्कूलों, और वहाँ आरएसएस के शिक्षक पढ़ाते थे धोती कुर्ता पहन के, और बच्चों को भैया और बच्चियों को बहन कह के वहाँ संबोधन किया जाता है। वहाँ बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन आजकल तो इंग्लिश मीडियम साहब स्टेटस सिंबल हो गया है। बताने के लिए कि मेरा बच्चा यहाँ के सेंट जोसेफ में पढ़ता है। अरे जाके कभी सेंट जोसेफ में देखिए आप, अंदर अंदर तो जाने नहीं देंगे ना आपको। वो रिसेप्शन चमचमा के रखे हैं, बढ़िया सा बिल पकड़ा दिया आपने, वो बिल पेमेंट कर दिया, आपका बच्चा खूब बढ़िया टाई कोट ये वो
भेजिए महाराज, कभी अंदर जाके किसी बहाने चले जाइए। प्रिंसिपल जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर जाएंगे तो आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराएंगे। अंदर जाके देखिए क्या दृश्य है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं महाराज, लेकिन आपका हितैषी जरूर हूं। आपके हित के लिए मुझे जो कहना मैं कहूंगा। बीरेन जी भी पता नहीं आए हैं कि अभी नहीं आए हैं। वो कल ये आज मुझको समझाने का बार बार प्रयास कर रहे थे कि कल मैं देख रहा था कि आपका मुंह सूख गया है, आपको मतलब जल की आवश्यकता है, लेकिन आपको अपनी चिंता नहीं है। आप बस लगे हैं कि हाल में बैठा हुआ वो अंतिम व्यक्ति तक भी मेरी बात समझ जाए और अपने जीवन में इसको उतार ले तो उसका भला हो जाए। लेकिन उन्होंने आज मुझसे बड़े प्यार से एक डांटते हुए, प्यार वाली डांट, कि दूसरों के भलाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करिए, ऐसा उनका कहना था। कि आप रहेंगे तभी तो दूसरों को भी सिखाएंगे। तो कहे अगर जल उल के, इसीलिए आज उन्होंने जल का व्यवस्था पहले से ही करवा दी है। क्या मैं वहां से देख के तड़प रहा था कि आपका मुंह सूखता जा रहा है, लेकिन आप लगातार अपनी कथा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की क्लास के अंदर की व्यवस्था देख लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि इतनी 1000 फीस आप ले रहे हो तो मेरा अधिकार है, यह संविधान हमें अधिकार देता है कि हम जब किसी चीज को परचेज करते हैं तो उसको भली भांति देखते हैं, यह संविधान हमें अधिकार देता है। कह के देखिए आपको घुसने नहीं देंगे जल्दी, तो आप उनसे पूछिए क्यों नहीं घुसने दे रहे हो, क्या कुछ छुपाना चाहते हो मुझसे? दो ना घुसने, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जाके देखिए मैडम को अधिकतर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, वहां के अंदर जो मैडम्स हैं अधिकतर को शुद्ध हिंदी ही नहीं बोलनी आ रही महाराज, क्या आपके बच्चों को सिखाएं? इसलिए हो सके तो पुरानी पद्धति पे लौटिए। सरस्वती शिशु निकेतन, मैं नहीं जानता यहाँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।